राजधानी लखनऊ में अंश ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रक ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अंश ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा सोमवार को ट्रक ड्राइवरों के लिए सुरक्षित ड्राइविंग ट्रेनिंग कैंप में नासिक से आए वाहन टेस्टिंग एक्सपर्ट सैमसन जोसेफ ने ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया और सिखाया। इस दौरान आयोजक रामकिशोर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब एक ट्रक ड्राइवर घर से सुरक्षित अपने काम पर जाता है तो घर पर उसकी सुरक्षित वापसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आज के इस आधुनिक युग में सबको अर्थ की ज़रूरत होती है। जिस ढंग से लोग कमा सकते हैं उस ढंग से कमा लेते हैं और उसके साथ इतना दुरुपयोग होता है, चाहे वो धन हो या मानव हो, सबका दुरुपयोग हो रहा है, हमारे स्तर से हो या अधिकारी के स्तर से हो। इन्हीं सारे कारणों को देख करके ये चीज़ दिमाग में आया हमारे कि मैं ई रिक्शा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से ई रिक्शा रोडों पे भरमार हुई पड़ी है सर, ये तो उनके ड्राइवरों के बारे में क्या कुछ कहना है? सर, ये तो लोगों के दिमाग में थी या हमारे मंत्री या नेताजी लोग इस चीज़ को ले आए अच्छाई के लिए, लेकिन उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है आज कि आदमी आजिज हो गया है और जिसने खरीदा है वो आदमी खुद डिस्टर्ब हो गया है इसके पीछे। न तो लाइसेंस, न उसके साथ कोई ट्रेनिंग और ना ही रजिस्ट्रेशन। तो इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं? अब इसकी जिम्मेदारी तो भाई अधिकारी या नेता ही, या जिसने इस चीज को जन्म दिया। जबकि आप कहते हैं कि इसमें इस देश में गलत भी आते हैं, सही है, लेकिन तो उसका सबसे बड़े इस्तेमाल करने की बात होती है। सरकार ने तो आपकी सुविधा के लिए रिक्शा चलाया या गाड़ी चलाया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हम कर रहे हैं? आरटीओ को लेकर क्या कहना है? क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका अगर कहीं देखी जाए तो आरटीओ की नजर आती है गाड़ियों के संचालन में। आरटीओ क्या कहा जाए उनके बारे में? आपको नहीं लगता कि ये जो पूरे घटनाक्रम इसके सारे जिम्मेदार जो बच्चों को गाड़ी या बाइक देते हैं वो हैं उसके जिम्मेदार? ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हर गार्जियन की बनती है कि अपने बच्चों को कम से कम जब तक ढंग से न वो हो जाए, उनको डीएल न हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस न मिल जाए, तब तक उनको गाड़ी टू व्हीलर वगैरह न दिया जाए। हाँ, तमाम चीज़ों के बारे में बताने का कार्य किया जा रहा है। क्या उद्देश्य इसका? हाँ, ये चाहते हैं कि ये डिफेंसिव ड्राइविंग, सुरक्षात्मक ड्राइविंग, बचावात्मक ड्राइविंग, ये हमको सीखना है। और ये सीखने से इसका व्याख्या ऐसा है कि हमारे आमदनी, पैसे जो है बचा के रखे वो बचता है, समय बचता है, दवाखाने में चला जाता है, पैसे दवाखाने में चले जाते, जीवन बचता है। यानी ये बचाव है, ये हमारे लिए बचत है। ये हमको ये बात को सिखाती है। और दूसरी सबसे महत्व की बात है कि ये जो जितना भी गाड़ियाँ, बड़ी ट्रक हो, छोटी हो, बसेस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ये शस्त्र है, ये औजार है। और इस औजार पे हमको उस पर वर्चस्व होना है, यानी उस पर हमको उसका हुनर बढ़ना है, उसके हम मास्टर होना है, ताकि हम उस शस्त्र को हमारे आपे में रख सकते हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पे उसको रोक सकते हैं, हमारे आपे पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात आज ड्राइवर लोग को मैं बता रहा हूँ। ड्राइवरों से आपने बात किया तो कुछ ड्राइवरों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि आखिर रोड पे उनको सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या होती है? उनकी जो समस्या मेन है कि ट्रैफिक आज जो बढ़ गया है और लोग जो है एग्रेसिव ड्राइविंग, यानी बहुत उनके अंदर में वो गुस्सा उत्पन्न होता है। अगर वो सही चलाते हैं लेकिन सामने वाला गलती करता है तो उनको गुस्सा आता है। इसलिए यही बात मैं बता रहा हूँ, ड्राइवर लोग की समस्या ये है कि वो लोग जो गाड़ी अच्छी से तो चलाते लेकिन सामने वाला वो गलती करता है। लेकिन यही बात मुझे समझाना है कि हमको सामने वाले गलती को भी आपको परखना है, ताकि हम दुर्घटनाएं अगर होती है तो ये नुकसान दोनों के लिए जायज़ हो जाता है। कभी कभी आपको ये देखने को नहीं मिलता कि जो घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ही गाड़ी पकड़ा देते हैं, जबकि ना उनका डीलर। तो कहीं कहीं आप सामने की बात करें, कभी उन बच्चों को भी, जो परिजन उनको भी तो इस बात। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि बोध जो है घर से आती है, माँ बाप से वहाँ से होना है। जबकि हमें पता है, शासन जो कहता है कि 18 साल के बाद उनको वो शस्त्र देना है, वो गाड़ी देना है, लेकिन माँ बाप की भी बहुत सी गलतियाँ होती है और वो उस शस्त्र उन बच्चों को दे देते हैं। इसलिए उनको भी ट्रेनिंग, उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है।
सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो पूरे विश्व में अगर उठाकर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर देखा जाता है तो भारत में होता है, उसका कारण क्या है? भारत में सबसे पहली बात तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हमको एक बार लाइसेंस अगर मिल जाता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि रास्ता हमारा ही है, लेकिन इस बात को हमको समझना है कि अपघात दुर्घटना ये हमारे लिए नुकसान है, ये बात को वो समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग लेना है। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जनसंख्या, इनके रास्ते, इनका टर्निंग, इनका नॉलेज, इनकी सिखाई पढ़ाई कम है। इसके बारे में डिफेंसिव ड्राइविंग, सुरक्षात्मक ड्राइविंग, ये ब्यूरो रिपोर्ट, खबर दृष्टिकोण।